देखो, अपने आध्यात्मिक जीवन का जो अस्तित्व है वह इस कथाओं के ऊपर अस्तित्व रहता है। इसे हम माइथोलॉजी नहीं कह सकते हैं, यह हमारा इतिहास है। थोड़े युगों पहले का इतिहास, ये सच्चाई है। इतिहास में सच्चाई होती है, उसमें काल्पनिकता नहीं होती है, और क्योंकि उसमें सच्चाई होती है वो हमारे जीवन में ये सच्चाई प्रेरणादायक बनती है। और जो चीज़ें काल्पनिक होती हैं, बम्बई में पृथ्वी भर पे अनेक लाइब्रेरियां हैं फिक्शनल स्टोरी। फिक्शन का मतलब है कपोल कल्पित, कल्पना से जो हुआ है वो चीजें। लेकिन इतिहास जो है वो सच्चाई के बेस पर होता है। तो एक सुस्वर नाम का जो बहुत अच्छा गाना गाता था, स्वर उसका बहुत ही सुंदर था। सुस्वर नाम का एक शिकारी, एक भील शिकारी, जंगल में वो शिकार के लिए निकला था आज के दिन, और पूरा दिन शिकार करते करते कुछ भाग्य की ऐसी गति थी कि उसे आज कोई भी शिकार नहीं मिला। और उसने आखिर में सोचा, शाम के समय पंछी प्राणी नक्की नदी किनारे, तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आएंगे। और उसी तालाब के किनारे आप देखेंगे, अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बचपन में जाते थे नेशनल पार्क, तो बच्चों को लेके सूर्यास्त समझ के जाते थे। वहाँ नदी किनारे अनेकों अनेक हरण वहाँ पर दिखते थे। तो हिरण जो होते, प्राणी जो होते, वो दिन भर में नहीं आते, लेकिन शाम के समय वहाँ पर पानी पीने आते हैं। तो आज उसने सोचा कि शाम का समय मैं रहूँगा, सूर्यास्त के समय, तब मैं वहाँ पर शिकार करूँगा। तो एक बेल का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ के बैठ गया। साथ में पानी जो था, वो पानी का उसका छोटा सा पाउच था, वो उसने रखा था। तभी तो चमड़े का पाउच रहा करता था, आज हमारे पास बिस्लेरी बॉटल है। उस पाउच को बैठ के पानी भर के वो राह देख रहा था कि कोई प्राणी आए। और धीरे धीरे देखा तो एक सुंदर हिरण मादा वहां पर आई। और जैसे उसने अपना तीर लगाया, तो तीर लगाते समय उसने अपने आप को पोजीशन बराबर किया, तो उसके पैर के वजह से 2-3 जो बेल के पत्ते जो थे वो गिर गए, और उसका जो बाउल था पानी का, जो उसका जो पाउच था, उसमें से थोड़े पानी के तेम भी नीचे गिरे। और ये आवाज से मादा जो हिरण थी, उसने उस दिशा में देखा, और उसने क्या किया? डर के भागने का चालू किया? नहीं, उसने उसे देखते हुए उसने स्मित किया। और हिरण अपना ये शिकारी अपना तीर लगा ही रहा था, तो हिरण मादा बोली, शिकारी आप मुझे मारो, ये शरीर किसी और के लिए अगर उपयोग में आएगा तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन कृपया आप मुझे घर जाने दो, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैं सुपुर्द करके आती हूँ मेरी बहन को, और फिर मैं आपके पास आ जाती हूँ। इतनी एक मेरी एक विनती आप कीजिए। शिकारी ने आज तक कभी ये देखा नहीं था, कभी ये सुना नहीं था, और कभी ये किया नहीं था। क्या? कि उसने कभी भी हिरण को बोलते हुए नहीं देखा था, हिरण को डर के भागते हुए नहीं देखा था। उतना ही नहीं, इतना सुनकर पहली बार आज उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई थी। सीक्रेट क्या था वो करुणा उत्पन्न होने का? जब हम शिवजी को आज जल और बेलपत्र हम अर्पण करेंगे, तब कुछ मांगने की आशा से नहीं, लेकिन बेलपत्र और जल देने से हृदय में से हमारी जो कुंठितता है, कठोरता जो है, वो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और पानी चढ़ाने से कम हो जाती है। और इसी वजह से आज तक कभी नहीं, लेकिन हृदय में कुमाश आने के वजह से शिकारी ने कहा, जाओ, जाके आप अपने बच्चों को मिल के आ जाओ। थोड़ा देर और रहा, बेलपत्र ऐसे ही समय काटने के लिए वो बेलपत्र तोड़ तोड़ के फेंक रहा था, लेकिन नीचे शिवलिंग था, उसे पता नहीं था।
जल में से टपकता हुआ उसके पाउच में से पानी भी शिव जी के ऊपर गिर रहा था। थोड़ी देर के बाद में एक दूसरी मादा हिरण आती है और शिकारी उसे भी मारने जाता है। वो भी कहती है, शिकारी आप मुझे मत मारो, मैं घर जाती हूँ, मेरी बहन, मेरे उनके पति और बच्चों को मिलकर मैं आती हूँ। शिकारी का हृदय और मृदु हो गया होता है। उसके बाद में मादा नर आता है ढूंढने के लिए दोनों को, उसके साथ भी यही होता है। शिकारी खुद सोच रहा है कि मैं क्यों इनको छोड़ रहा हूं, मैंने कभी आज तक किया नहीं, एक प्राणी को मैंने, यार ऐसा क्या हो गया कि मैं खुद हरण को जाने, और मैं कितना मूर्ख, एक नहीं दो नहीं तीन को मैंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद में घर में बातचीत के बाद हिरण, उसकी पत्नी, पत्नी की बहन और पीछे से गुपचुप दोनों उनको बछड़े वो भी आ रहे थे। सभी लोग झगड़ा कर रहे थे कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है मरने के लिए। तब शिकारी का जो है वो हृदय पिघल जाता है और वो कहता है कि आप लोग जाइए। और तब वहाँ पर शिव जी स्वतः उत्पन्न होते हैं और कहते हैं, शिकारी मैं ही वो हरण था, मांगिए, आप जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आज आपने पूरे दिन उपवास किया है, आज आपने मेरे को प्रेम से नहीं लेकिन फिर भी अनजाने में भी क्यों ना हो, आपने आज मुझे बेलपत्र और जल उत्पन्न दिया है, और उसके साथ में आपने करुणा दिखाई है, मैं आपसे बहुत खुश हूं। सोचिए, शिव जी की आराधना करने वाले कितने कितने महान राजा सम्राट थे। क्या क्या नाम बताएं उनका? रावण, हाँ, उनमें से एक था। कंस उसमें से एक था। हिरण्यकश्यपु, ऐसे अनेक अनेक महान राक्षसों ने शिव जी की प्रार्थना आराधना की है। वृत्रासुर, क्योंकि शिव जी से व्रत मानने के लिए। और यहां पर शिव जी कह रहे हैं, आप मांगिए, जो देने को मैं व्रत तैयार हूं। और वो सीधा साधा हृदय का शिकारी, अनपढ़, वो क्या मांगता है? वो कहता है, शिव जी आपके दर्शन हो गए, मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूं, मुझे और किसी भी चीज की अभी इच्छा नहीं। ये सच्चाई है। शुद्ध भक्त को, परम वैष्णव को जब हम देखते हैं तभी हृदय में पूरी संतुष्टि छा जाती है और कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रहती है। शिव जी परम वैष्णव हैं। उन्होंने कहा तथास्तु, और वे चले गए। तो क्या स्टोरी यहां पर ही खत्म हो गई? नहीं। परम वैष्णव ने एक ऐसी गिफ्ट, ऐसी भेंट उस शिकारी को दी जो बहुत ही कम लोगों में मिलती है। एक भक्त को परम वैष्णव क्या दे सकता है? सीक्रेट। जो मांगने जाता है उसे जो मिलते हैं वो आशुतोष हैं। लोग सोचते हैं शिव जी बहुत भोले हैं, कुछ भी मांगो दे देते हैं। यहां पर वे अपने भक्त को क्या देते हैं, देखिए। वही भील अगले जन्म में बनता है श्री राम की सेवा में। वह जो है जंगल का जो राजा, निषाद राजा गुहा बनता है। और उतना ही नहीं, वो भी जंगल में था, यह भी जंगल में है। जंगल के राजा का वो पद के बावजूद भी उसके हृदय में श्री राम के लिए असीम प्रेम था। शिवजी ने उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न किया, प्रेम दिया था। ये भेंट दी थी शिवजी ने, इसीलिए तो वो परम वैष्णव है। सर्वोत्तम भेंट सबको देने के लिए वो तैयार है, भगवान के लिए प्रेम। और उतना ही नहीं, जब उनके राज्य में श्री राम रात को रुके तब उनकी झोपड़ी के आजू बाजू एक व्यक्ति चक्कर लगा रहा था और उस पेड़ों के आजू बाजू रात को एक दूसरा व्यक्ति चक्कर चला रहा था।
पहला जो चक्कर चला रहा था चौकीदार, वो थे लक्ष्मण जी, श्री राम को कुछ हो ना जाए इसके लिए। और पीछे थे दूसरे चक्कर में निषादराज गुहा, कहीं श्री राम को लक्ष्मण जी कुछ ना कर ना दे। और जब दोनों की भेंट होती है तब समझ में आता है। तो ये भगवान के साथ प्रेम का मैत्रीपूर्ण जो भेंट है वो शिव जी देते हैं। जो अनजाने में उनको ये दे दिया, लेकिन संतुष्टि से उसने शिव जी से कुछ नहीं मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये है शिव जी और उनकी ये कृपा। आगे हम चर्चा करेंगे। शिव जी का जो जन्म जो होता है, जैसे हम रोज सवेरे सूर्य देखते हैं, उगता है और हम कहते हैं सूर्य का जन्म हुआ, पूर्व दिशा ने जन्म दिया सूर्य को। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई तो सूर्य रोज उगता है। उसी प्रकार से शिव जी का जन्म ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से जन्म हुआ है, और उसका नाम जैसे ही वो जन्म हुआ उनका नाम पड़ा रुद्र। और जैसे अलग अलग देवता हैं, सूर्य है, चंद्र है, इंद्र है, वायु है, अग्नि है, उसके तरह शिवजी जो है उनसे ऊपरे हैं। वे देवाधिदेव है। सारे देवताओं का जन्म विधि खत्म होने के बाद में दूसरे देवता उनकी पोस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन शिवजी वो हमेशा वही एक रहते हैं। देवाधिदेव को बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। शिव जी का नाम का एक और भी अर्थ है शुभ। और महाविष्णु जब इस भौतिक जगत के उत्पन्न के लिए जब दृष्टि डालते हैं तो वह है शिव। भगवान के एक्सपांशन, वासुदेव, प्रद्युम्न और शंकरषण का जो एक्सपांशन है वो शिव जी है। और जिस प्रकार से दही और दूध, क्या फर्क है? दूध भी वही है, दही भी वही है, लेकिन जो चीज आप दूध से कर सकते हैं वो दही से नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से शिव जी जो है वो दही के समान है, जो दही दूध का ही एक प्रकार है, लेकिन वे दूध नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण जो है वो दूध समान है, और ये जो शिव जी जो है वो दही भगवान है। सारे भौतिक जगत को अगर हम एक कपड़े के भांति देख ले तो एक कपड़ा कैसे छोटे छोटे धागों से बुना हुआ आता है, उसी तरह से इस भौतिक जगत में भगवान अपने कृष्ण अपने परम मित्र के साथ एक फाइबर, एक कपड़े की तरह वे जुड़े होते हैं। उनका रहना कैलाश में, और एक खास प्लेनेट है जिसको कहते हैं वितल, वहां पर वे रहते हैं। शिव जी कहाँ रहते हैं? स्मशान। हमने कभी देखा है स्मशान के नजदीक कोई घर लेता हो? नहीं ना। हमारे मीरा रोड में भी स्मशान के बाजू जो घर होता है उस बाजू के दीवार में वो लोग बारी नहीं रखते हैं, या तो थोड़े दूर रखते हैं, क्योंकि स्मशान एक ऐसी चीज है जिससे लोग दूर रहना चाहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं उनके वेश के बारे में। शिव जी ये वेश क्यों धारण करते हैं? एक दिन पार्वती देवी पूछती हैं, शिव जी आपने ये वेश क्यों धारण किया है? ऐसा वेश जिसमें सर में जटा है, कपाल में त्रिपुंड है, शरीर पे श्मशान से लगाई हुई राख है, गले में हड्डियों की माला है, हाथ में कमंडलू है, और व्याघ्र चर्म आप पहनते हैं, और कान में मेटल लोखंड के आप कान के गहने आप पहन रहे हो। ये ऐसा अवैष्णव बेस आप क्यों डाल रहे हैं? शिव जी कहते हैं, पार्वती बहुत ही गूढ़ कथा है। नामुची नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस ने अपने पूर्वजों का इतिहास देखा था कि सारे पूर्वज जो थे वो विष्णु के विरुद्ध जाके विष्णु से हार गए। इस बार उसने सोचा विष्णु के संग रहकर विष्णु को हराऊंगा, और उसने अपनी तपस्या, हृदय में ईर्ष्या के साथ क्यों न हो, लेकिन वैष्णव परिचर्या के साथ उसने
बहुत बड़ी शक्ति पाई। और क्योंकि उसने वैष्णव परिचर्या उसने अधीन की थी, विष्णु खुद उसका संहार नहीं कर सकते थे। तब सारे देवता जाते हैं उन कृष्ण के पास, कृष्णा कुछ करिए, ये अत्याचार मचा रहा है। तब कृष्ण की नजर पड़ी शिव जी पर और कहा, शिव जी आप जाइए और आप एक ऐसा संप्रदाय निर्माण कीजिए जिस संप्रदाय के द्वारा वैदिक रीति के विरुद्ध आप एक ऐसे नियमों का, और वो नियम के द्वारा शिव जी नामुची राक्षस के पास जाते हैं, नामुची अवैदिक चीजों को स्वीकार करता है और उसका नाश होता है। ये एक रहस्य है। दूसरा रहस्य क्या है? शिव जी को समझना बहुत मुश्किल है। वैष्णव को समझना मुश्किल नहीं है। हमारे बीच वैष्णव को हम समझ नहीं सकते, परम वैष्णव को हम कैसे समझेंगे? क्यों? क्योंकि वो जटाधार थे। बाल लंबे रखना नहीं, ये वैष्णव का नहीं तरीका। लेकिन वो बाल क्यों लंबे रख सकते हैं? क्योंकि उसमें गंगा मैया को वो धारण कर सके। उसी केश के साथ में शिवजी राख अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि जो स्मशान में जिस मृतदेह की राख उनके शरीर को, परम वैष्णव को लगती है, उसका जो है उद्धार हो जाता है। वही चीज हड्डियों के साथ, वही चीज स्मशान में। शिला प्रभुपाद जो है वो कहाँ गए थे? जब अमेरिका जब गए थे तब शिला प्रभुपाद बावरी लेन में रहते हैं। बावरी लेन ऐसी जगह थी जहां कोई जाता नहीं था। मैं अभी भी 26 सेकंड एवेन्यू गया था और ये गार्डन कौन सा, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, आज भी 1.5 साल पहले मैं मेरी बिटिया, जावाई और पत्नी के साथ वहाँ गया था। सच कहता हूँ डिवोटीज, वहाँ पर आज भी चरस और गांजे की इतनी गंध आती है। ऐसे ऐसे प्रकार के लोग वहाँ पर रहते हैं कि 10 मिनट में मेरा गला घुटने लगा। मैंने कहा प्लीज यहाँ से निकल चलते हैं। ऐसी जगह में, बावरी लेन में, जहाँ पर रास्ते में लोग यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं नशे में, शरीर की मल मूत्र की क्रिया उसी जगह पर उन्होंने पेंट में की है। ऐसी निम्न जगह पर जो कोई जा नहीं सकता है, वहां पर श्रील प्रभुपाद जाके रहे, यही परंपरा में। क्यों? क्योंकि शिवजी स्मशान में रहते हैं ताकि वहां पर भूत, प्रेत, पलित, पिशाच, डाकिन, जिनके पास शरीर नहीं होता है, जिन्होंने सबसे बड़ा अपराध जो किया होता है आत्मघात, इस शरीर का जिन्होंने नाश किया है, जिन्होंने सुसाइड किया है, उनको, जिनको शरीर नहीं मिलता है, उनको उद्धार कहां से मिलेगा? और यही जीव स्मशान में रहते हैं। इसलिए हम वहां नहीं रहते हैं, लेकिन शिवजी वहां रहते हैं ताकि शिवजी के साथ एक कनेक्शन मिले तो उनकी भक्ति की शुरुआत हो सकता है। ये शिवजी की असीम कृपा जो कोई समझ में नहीं आता है। दक्ष महाराज, उनके जावई और उनके ससुर जी खुद समझ नहीं पाया, ससुर खुद समझ नहीं पाया और उनका अपमान कर बैठते हैं। तो हम कौन हैं? लेकिन वैष्णव आचार्य हमें सिखाते हैं कि शिवजी एक परम वैष्णव है, सर्वोत्तम वैष्णव है। और इसीलिए सर्वोत्तम वैष्णव होने के वजह से शिवजी जो है भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय है। प्रिय यानी कितने प्रिय? दो दोस्तों के बीच में कभी कभी इतना दोस्ती होता है कि फर्क दिखाई नहीं देता है। बचपन में हमारे एक मित्र थे, हम उसके साथ सवेरे से रात तक रहते थे, बातें खत्म होती ही नहीं थी। टीनेज ईयर्स में, कॉलेज में, और हमारी दोनों की माताएं कहती, अरे खाने पीने तो आया करो, लेकिन बातें खत्म ही नहीं होती है, जहां जाओ दोनों साथ में। तो एक थे, दो थे, लेकिन एक जैसे। ये मित्रता का एक गुण धर्म होता है। इतनी घनिष्ठ मित्रता कि एक दूसरे के साथ वे दूर नहीं होते हैं।
और इसी के वजह से शिव जी और कृष्ण की मित्रता की अनेकों अनेक कथाएं शास्त्र के हमारे इतिहास में भरी पड़ी है। सबसे पहली कथा जो शिव जी के साथ जो आती है वो है जब समुद्र मंथन जब चलता है, तब समुद्र मंथन में भगवान को हर स्टेज पर आना पड़ता है। जब मंथन की शुरुआत होती है, पहले तो मेरू पर्वत उठा के लाए, फिर मेरू पर्वत जब पानी में धंस रहा था तब भगवान नीचे कछुए के रूप में गए, फिर मेरू पर्वत हिल रहा तो ऊपर एक वजन बनकर ऊपर वे रहे, और जब हलाहल जब जहर जब बाहर आया तब वह जहर को पीने के लिए वैष्णव आचार्य कहते हैं कि कृष्ण फक्त उसको दृष्टि डालते थे तो वो दृष्टि से वो अमृत बन जाता था। लेकिन नहीं, कृष्ण जानते थे कि शिव जी की अनुकंपा सारे ब्रह्मांड में सर्वोत्तम है, और शिव जी ही एक व्यक्ति ऐसे है, सारे देवता हट गए थे पीछे, शिव जी एक पीछे नहीं हटे, और उन्होंने वो सारा जो विष जो है वो पहनकर अपने गले में रख लिया, और इसी की वजह से उनका नाम जो पड़ा है वो नीलकंठ। वैष्णव आचार्य एक और भी कारण कहते हैं उनके नीलकंठ का। वो कहते हैं कि शिव जी से मुख से भगवान कृष्ण के गुणगान के सिवाय कुछ नहीं निकलता है, उनके नाम के सिवाय और कुछ नहीं निकलता है, इसीलिए ये जो गला जो है वो नीलकंठी है। तो शिव जी जो है अपनी जटा में सिर्फ गंगा माता को नहीं धारण, कोई नहीं तय कर सका ये चीज। स्वर्ग में से आती हुई गंगा को प्रवाह रोकने के लिए अगर कोई नहीं होता तो गंगा चली जाती थी, गंगा माता पाताल लोक में, उसे भी छेद कर नीचे चली जाती थी। शिव जी एक ऐसे महान व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने गंगा माता को अपनी जटा में स्थान दिया। शिव जी की जटा में एक और भी चीज होती है, वो क्या है? चंद्रकोर, सुंदर अति सुंदर चंद्र की किनारी जिसे कहते हैं चंद्रकोर। इसके पीछे कृष्ण और शिव जी के मैत्री की एक कथा है। दक्ष राजा को 24 रानियां थी, बेटियां थी। 24 बेटियों ने चंद्र के साथ शादी की। चंद्र को उसमें से एक सर्वोत्तम रानी पत्नी प्रिय थी जिसका नाम था रोहिणी, और उसी के साथ समय निकालने की वजह से बाकी की रानियां, बाकी बेटियां अपने पिताजी के पास गई और कहे कि आपके जो ससुर, आपके जो जावाई हैं वो बहुत ही निष्ठुर हैं, हमें ध्यान ही नहीं देते। शिव जी भी उनके दूसरे जावाई थे, लेकिन चंद्र की ये क्रिया देखकर दक्ष राजा ने बहुत क्रोधित हो गए। दक्ष राजा बहुत क्रोधित थे, बार बार में उनका क्रोध, उन्होंने कहा चंद्र ऐसा मत करो, सबको ध्यान दो। फिर भी चंद्र ने सुना नहीं, तो दक्ष ने उसे श्राप दिया कि आपको क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग का मतलब है शरीर धीरे 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 खत्म हो जाए, और ऐसी कमजोर हालत में चंद्र जाके शिव जी की शरण लेता है, और शिव जी उसे अपने सर पर धारण कर लेते हैं। ये दक्ष की पत्नियों का तो प्रॉब्लम और बढ़ गया। पहले बीमार पति नजदीक थे, हम अभी तो पति ही नहीं रहे। दक्ष से वापस कहा, दक्ष ने कहा वापस जाते हैं, आप भी जावाई हो, ये भी जावाई है, कृपया मेरा एक जावाई दे दो वापस। तो शिव जी ने कहा जिसने मेरी शरण ली है मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता हूं। ये शिव जी का स्वभाव है। दक्ष कहता है मैं आपको श्राप दे दूंगा। शिव जी कहते हैं आप कुछ भी करो, जिसको शरण दिया है मैं शरण नहीं दूंगा, छोड़ो। और उसी समय कृष्ण वहां आते हैं मित्र को मदद करने के लिए, और दोनों को समझाकर कहते हैं शिव जी को कि आप एक काम करो, जो चंद्र का एक छोटा सा हिस्सा है आपके पास रख लो, बाकी का जो चंद्र है आप दक्ष महाराज आपकी बिटियाओं के पास ले जाओ, और ये जो आपका जो श्राप है वो श्राप जो दे दिया है, वो शब्द आपने दे दिया है, वो भी ना
खत्म होए और आपकी बेटियों को भी कोई दिक्कत नहीं, तो 15 दिन जो आपका जो चंद्र जावई है वो धीरे 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 पूर्ण चंद्र तक बनेगा और 15 दिन जो है उसे क्षय होता रहेगा। तो इसी के वजह से शिव जी के ऊपर आप जो इतिहास जो है ये चंद्रकोर देखते हैं, और इसी के वजह से शिव जी का नाम जो पड़ा है वो है चंद्रशेखर, जहाँ पर शिव जी अपने शिखर पर चंद्र को विराजमान किया है। इस प्रकार से एक बार भरी सभा में जब दक्ष महाराज महादेव का जब अपमान कर, ये कथा हमें सब जानते हैं, लेकिन देखिए एक क्वालिटी की शिव जी जो है ये हमें सीखना चाहिए कि कोई हमसे 2 बार अगर बुरी कह दे तो हम गुस्से हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। बड़ी सभा में अगर कोई हमारा अपमान करे तो बात ही क्या है। फिर भी शिव जी यहाँ पर पूरे ध्यान से शांति से इसे सुनते हैं। इसे कहते हैं पावर ऑफ हियरिंग। सुनते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का जो है रिप्लाई वो नहीं देते हैं। वृत्रासुर नाम का एक जो राक्षस जो था, उस राक्षस को एक दिन बहुत बड़ा एक अनुभव, ये इच्छा हुई कि मैं इस पृथ्वी का सर्वोत्तम राक्षस बनना चाहता हूँ। देखो ये कथा हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का एक गहन रहस्य जो है, शिव जी की क्या कृपा है, इस कथा के पीछे वैष्णव आचार्य हमें समझाते हैं। हम जानते हैं कि वृत्रासुर एक के बाद एक अपना अंग शरीर वो दे रहा था अग्नि में। एक हाथ दिया, एक पैर दिया, एक पैर दिया, अभी एक हाथ बचा था और सर बचा था और सर काटने ही वाला। शिव जी को इस प्रकार की तीव्र तपस्या बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी उसे कृपा थी, उसके पर हृदय में करुणा थी। शिव जी के हृदय में करुणा को हम मिस्टेक से हम उसे आशुतोष कुछ भी दे देते, ऐसा समझ लेते। प्रेम की किंमत नाही, मायाची किंमत नसते। मायाची किंमत तुम्ही करू नाही शकणार आणि मायाची किंमत पण कोणी करत नाही, फरक है। कृपा की कीमत आप समझ नहीं सकते और कृपा की कीमत आप नहीं करते हैं, ये दोनों चीज में बहुत बड़ा फर्क है। तो शिव जी ने देखा अब इसको कृपा भी देना पड़ेगा, तो गए, बोल वृत्रासुर तुझे क्या चाहिए, ऐसा वरदान दीजिए जिससे जिसके सर पर हाथ रखो वो खत्म हो जाए। राक्षसी वृत्ति कभी भी खत्म नहीं होती है, वरदान के बावजूद भी। यही चीज रावण के साथ हुआ, यही चीज वृत्रासुर के साथ हुआ, यही चीज कंस के साथ हुआ। जब आप तपस्या करते हो कोई चीज पाने के लिए, तो तपस्या के फलस्वरूप वो चीज आपको मिलेगी। लेकिन जब वो चीज आपको मिलती है, उसका आप क्या करते हो, यह बताता है आपकी व्यक्तित्व की गहनता। What you do after what you get, ये बहुत महत्व का है। वृत्रासुर ने क्या किया, उसने कहा शिव जी सामने खड़े हैं, पार्वती जी पीछे है, शिव जी को ही खत्म कर दूं, पार्वती जी मुझे मिल जाएगी। रावण ने भी यही किया था। राक्षसी वृत्ति जो है वो जाती नहीं है वरदान के बावजूद भी। और तब शिव जी जो अंतर्ध्यान होके उसके सामने जो अब आए थे, वह शिव जी दौड़ने लगे, आगे शिव जी पीछे वृत्रासुर। और एक जगह पर एक छोटा सा मधुर ब्राह्मण आता है, उसकी हंसी देखकर ही वृत्रासुर वहां रुक जाता है। ओ महान वृत्रासुर, क्या कर रहे हो आप तो इतने महान एक राक्षस है, ऐसे दौड़ रहे हो एक सामान्य जन के व्यक्ति से। वृत्रासुर पहले वहीं पर रुक गया। देखो राक्षस, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, राक्षसों को भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और रिस्पेक्ट के लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वृत्रासुर वहीं रुक जाता है, हाँ मैं भागू कैसे, तो क्या कर रहे हो। नहीं, अभी शिवजी ने वरदान दिया और सर पर हाथ रखने को, मैं उसके सर पे हाथ रखने जा रहा हूँ, वो दौड़ रहे हैं। छोटा सा बालक हंसने लगा,
अब छोटा बालक हंसता है तुम्हारे ऊपर, वो बहुत बड़ी बात है। इट्स अ रियल यानी ह्यूमिलिएशन। शिव जी की बात आप सुनते हो? आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे महान, इनका ईगो उठाया ऊपर और शिव जी को दिखाया नीचे। अरे वो जो जंगल में, जो स्मशान में रहता है, शरीर पे राख रखता है, सर पे त्रिपुंड बांधता है, जो नहाता, उसका आप बात सुनते हो? क्या बात करते हो? अरे सर पे हाथ रख के खुद देख लो, कुछ नहीं होने वाला है। और बातों में ऐसे मोहित हो गए, वहां पर सर पे हाथ रखा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कथा यहां खत्म नहीं होती है। कथा, कृपा यहां पर दिखती है। कृष्ण शिव जी से मिलते हैं, शिव जी आते हैं पसीना पोंछते पोंछते। शिव जी, आप तो अंतर्ध्यान ध्यान होके आप इसके सामने आए थे। जब ये आपके पीछे भागने लगा, आप अंतर्ध्यान हो सकते थे, आप क्यों अंतर्ध्यान नहीं हुए? शिव जी भी हंसने लगे। दोस्त है ना दोनों, एक दूसरे को जानते हैं। हंसते हंसते कहें, मैंने ये जाना है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो जो कौरवों के बाजू जो जो लड़ रहा था अधर्म के बाजू से, और हर कोई व्यक्ति जो आपके देखते देखते मर गया, अधर्म के हाथ बाजू होते हुए भी उनका मोक्ष हो गया। तो मेरी ये इच्छा थी कि ये जो पागल, क्यों ना पागल, लेकिन वो मेरी आराधना कर रहा था, क्यों ना उसको इच्छा उसकी बहुत ही विकृत थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि उसकी ऊपर आपकी दृष्टि की कृपा पड़े और उसका शरीर आपको देखते देखते उसका शरीर छूट जाए, यानी उसका मोक्ष हो जाए। ये है शिव जी की परम कृपा। इस कृपा को पहचानने के लिए हमें परम वैष्णव के जरूरत पड़ती है, एडवांस वैष्णवों की कृपा में। शिव जी की कृपा में दो प्रकार है। एक तो है सकपट कृपा, कपट के साथ, सोचिए कपट के साथ भी कृपा होती है। आप कभी जाना है? कृपा में भी हम सोचते हैं कृपा करो स्वामी, अब स्वामी ने कपट के साथ कृपा कर दी तो। और दूसरा है अकपट कृपा, जिसमें कोई प्रकार का कपट नहीं होता है। तो जब शिव जी के पास आप कुछ मांगने की भौतिक चीज, स्वार्थ की इच्छा के साथ जाते हो, तब शिव जी आशुतोष बन जाते हैं। ले लो, जो लेना हो ले लो। आप लोग सोचेंगे अरे क्या बात है प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ हमको तो जो चाहिए शिव जी दे रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके पीछे शिव जी साथ साथ में आपका डिस्ट्रक्शन भी दे देते हैं। रावण को मिला, रावण का क्या हुआ? वृकासुर को मिला, वृकासुर का क्या हो गया? कंस को मिला कि कंस का क्या हो गया? हर एक राक्षस को शिवजी ने वरदान दिया था भौतिक चीजों का, लेकिन साथ साथ में शिवजी ने उनका डिस्ट्रक्शन भी कर दिया। लेकिन सामने के बाजू शिवजी ऐसे परम वैष्णव हैं जिनके कितने सारे शिष्य हैं। प्रचेताओं ने शिवजी की प्रार्थना की, उसी के वजह से उनके विष्णु प्राप्त हुए। पांडव के ऊपर शिवजी की कितनी कृपा थी। ऐसे अनेकों अनेक शिष्य जो है, जो शिवजी के साथ जो है प्रेम पूर्वक उनके शिष्य के रूप में रहते हैं। महान वैष्णव नारद मुनि, ऐसे अनेक अनेक वैष्णव जो शिवजी की जो कृपा प्राप्त करते हैं। शिवजी के साथ एक कथा है कि त्रिलोकासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस को मारते मारते लड़ाई इतनी चली, 1 साल तक लड़ाई जमीन पर चली, 1 महीने तक लड़ाई आसमान में चली। और इस लड़ाई में तुमुल युद्ध हुआ और एक समय उस राक्षस ने शिवजी को एक बाण मारकर मूर्छित कर दिया। शिवजी ऊपर से धीरे 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 नीचे गिर रहे थे और तब कहां से कौन जाने एक बैल आता है
और वो बैल आके तुरंत शिव जी को धर लेता है और शिव जी उसके ऊपर बैठ जाते हैं और फिर वापस युद्ध होता है और वो जो त्रिलोकनाथ जो है उसका खत्मा किया जाता है। यह बैल कौन था? कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी से कहते हैं, तपो हम वृष रूपे न हम वृष वहामी तम प्रियम मम प्रियतमो नस्ति त्रिलोकेशु। ये सारे त्रिलोक में मुझसे ज्यादा, मुझे शिव जी से ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। इसी के वजह से मैं एक वृष, एक बैल के रूप में आकर मैं उनका वाहन में बन रहा हूं। कृष्ण खुद अर्जुन के सारथी बने थे। कृष्ण खुद हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में उस जीव का शरीर रूपी रथ को चलाते हैं। कृष्ण खुद भीष्म पितामह के साथ लड़ते समय रथ का पहिया जो है अपने सर पर धारण करके वो धारण करके वो जाते हैं भीष्म पितामह के पास। तो यह जो कृष्ण जो है, जो हर जीव के सारथी है, वो शिव जी अपने परम मित्र के जो है वो सारथी, उनके वाहन बनने में उनको कोई बुराई, उनके लिए कोई मित्र के बीच में उनको कोई ये बुराई नहीं लगता है। जिस प्रकार से हम पेड़ को उसके फल के साथ जानते हैं, उसी प्रकार से शिव जी के अनेकों अनेक इतने प्रिय उनके शिष्य है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि शिव जी का स्थान क्या है। हम अमरनाथ की यात्रा में हम देखते हैं कि आप लोग अमरनाथ जाते होंगे, है ना। ये खाली भावनामयी बात नहीं है। अमरनाथ में आप सबसे पहले जाओगे, जब पार्वती देवी ने कहा कि शिव जी आपके पास ये मृत्यु रहस्य या अमर रहस्य है, तो आप मुझे कभी नहीं बताते हो। पति और पत्नी में तो कोई सीक्रेट नहीं होता है, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? तो शिव जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें लेके जाते हैं। तो ऐसी जगह पर जाना है जहां पर ये रहस्य कोई जान न पाए। तो सबसे पहले जहां पर गए वो पहलगाम निकला। वो गांव का नाम पहलगाम, आज भी है वो पहलगाम है। उसके बाद में जो गांव आया जहां पर नंदी को रखा गया कि यहां से कोई आए नहीं, उस गांव का नाम आज भी आप जाकोगे उसका नाम है बैलगांव। तीसरा जो गांव आया जहां पर चंद्र को कहा यहां पर आप रक्षा करोगे, उसका नाम है चंदनवाड़ी। और आगे रखते चलते गए ताकि एक एक दरवाजे पर कोई आगे ना आए। और आगे शेषनाग नाम का एक तालाब है जहां पर वासुकी को बोला कि यहां से आप आगे किसी को आना नहीं है। उसके आगे महागुण पर्वत है जहां पर गणेश जी को रखा गया। उसके आगे पंचतारिणी करके जगह है जहां पर पंच महाभूत को कहा गया कि आप इस जगह की रक्षा करो। और आखिर में जो एक गुफा थी, उस गुफा के आजू बाजू कालाग्नि नाम के अग्नि को, रुद्र को वहां पर रखा कि ये जो मैं रहस्य पार्वती को बोलने वाला हूं किसी को समझना नहीं चाहिए। और वहां पर शिव जी ने पार्वती देवी को ये रहस्य गया, जहाँ पर शिवलिंग जो है वो रक्षाबंधन के दिन सर्वोत्तम, सबसे जो बर्फ का बना जो शिवलिंग होता है तो रक्षाबंधन के दिन सर्वोत्तम होता है। और वहां पर ये मृत्यु रहस्य और अमर रहस्य जो बताया, कोई भी नहीं था वहां पर, लेकिन दो कबूतर के दो अंडे वहां पर ऐसे ही थे। वो अंडे में से दो जो पंछी जो बाहर आए वो अमर बन गए। और आज भी वो शिव जी की गाथा जो अमर बनकर गाते हैं। इस प्रकार से शिव जी के जो गुण हैं वो अनेकों अनेक हैं। मित्रों के बीच में हम छोटे थे तभी लपा छुपी खेलते थे, है ना। सो लपा छुपी का एक सीक्रेट होता था, वो हमारे लिए इनोवेशन था। वो क्या था कि मित्र का कपड़ा शर्ट चेंज कर लेते थे और हम ऐसा शर्ट बाहर दिखाते थे, पहना है मित्र का शर्ट, और लोगों बोले अरे गिरीश का
आउट 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 आउट, हाँ है कि नहीं? ये हम सबको पता है, लपा छुपी में हम ड्रेस चेंज कर देते हैं। मित्रों के बीच में ड्रेस चेंज, ये उनकी गहनता बताती है। एक दिन राधा रानी बहुत गुस्से हो गई थी और ऐसा लग रहा है कि राधा रानी अभी कोई भी चीज से अभी मानेगी नहीं, इतना गुस्सा था। यहां तक गुस्सा आया था कि राधा रानी ने कहा, जो भी काली चीज मेरे प्रांगण में, सब कोई चला जाएगा। बादल को बोला निकल जाओ, कोयल को बोलो डिस्चार्ज, कौआ यहां नहीं चाहिए, काले रंग के पेड़ों को भी बोल दिया, कमाल को भी बोल दिया, आउट। मुझे कोई भी काली चीज मेरे प्रांगण में नहीं चाहिए। इतना गुस्सा था। कृष्णा सोच रहे थे करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। फिर अंत में वृंदा देवी कहती है, आप अभी बैरागी हो जाओ। तो बैरागी बने, तो बैरागी बने तो कहाँ जाऊं मैं? बैरागी तो मुझे किसके पास बैराग का ड्रेस पहनूं? कैलाश जाते हैं। दोस्ती तो फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड ना। हाँ, जरूरत पड़ी है तो अभी दोस्ती मदद में आएगा ना, और कौन मदद में आता है? तो दोस्त को बोलता है, तो दोस्त तो आश्चर्य हो चुके होता है। शिव जी, अरे गोपाल मैं ये कैसे कर सकता हूं? हाँ, आप जो है हाँ सुंदर पिकॉक, सुंदर मोरपीच परिधान किए है, उसके जगह पर मैं मेरी जटा आपको कैसे दे दूं? आपका कितना सुंदर ये तिलक है, यहां पर मैं त्रिपुंड कैसे आपको लगा सकता हूं? आपने कितनी सुंदर वैजंती माला पहनी है, उधर में रुद्राक्ष लगा दो। आपके हाथे में कितनी सुंदर मढ़ी हुई लकड़ी है और मेरे हाथ में तो कमंडलू है, कैसे मैं दे सकता हूं? आपके कितने सुंदर कानों के रुंझुन करते हुए ये कुंडल है, उसके जगह पे मैं लोखंड के कुंडल कैसे दे दूं? और आपका शरीर तो चंदन और अगुरु की सुवास से सुशोभित है, वहां पर मैं आपको राख कैसे लगा दे दूं? आपके हाथ में मोरली है, मैं वहां पर एक डमरू कैसे दे सकता हूं? हाँ? और इस प्रकार से हाँ कृष्ण जो है वो शिवजी से अपना ड्रेस फिर भी मांग लेते हैं। और छोटे से बाल गोपाल शिवजी एक बैरागी के वेश में डब 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 डिमप डब 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 डिमप डमरू बजाते बजाते हाँ गोकुल में आते हैं। और सबसे पहले वो मैया के घर में जाते हैं, नंद मैया के घर में, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पे। और यशोदा माई सोचती है, अरे ये कितना सुंदर बालक है, मेरे ही बेटे के उम्र का है। बेटा इधर आ, इधर आ। तेरी मां कौन है? मेरी मां है देवकी योगिनी। ओ, तेरा पिता कौन है? वसुनाथ। कितने क्रूर तेरे माता पिता हो गए। तू रुक, एक मिनट रुक, मेरा बेटा भी तेरे ही जैसा है, उम्र का है, तू उसके साथ खेलेगा, मेरे बेटे को बहुत आनंद आएगा। और अंदर से यशोदा नंदन बाहर आते हैं। हाँ, और वही कृष्ण जो एक बैरागी रूप में है, और यहाँ यशोदा नंदन कृष्ण दोनों खेलते हैं, प्रेम से खेलते हैं। और यशोदा माई वो बैरागी, छोटे बाल बैरागी को खाना देती और बोलती है, बैरागी बोलते हैं, माँ मुझे अब जाना भी पड़ेगा, मेरे गुरु ने मुझे भिक्षा के लिए बोला है तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो हाँ बेटा जा, लेकिन रोज आया कर, हाँ मेरे बेटे के साथ यहाँ तू खिला कर। जाते हैं जाते हैं जाते हैं हाँ? और फिर कहते हैं कि ऐसी स्त्री से मैं दीक्षा भिक्षा लूंगा जो सर्वोत्तम पूर्णतः पतिव्रता हो। सारी उस गांव के सारी स्त्रियां जो रावल में जाते हैं, कृष्ण अभी रावल में जाते हैं, रावल में मांगते हैं जो राधा रानी का ससुराल है। सारी स्त्री बोलती है मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। कटीला, जटिला और कुटिला वो भी नहीं उनसे लेते हैं। फार्म में कुटिला कहती है जाओ
कटाक्ष में कहती है, राधा रानी को बोलो शायद उससे लेगा। और जैसे राधा रानी आती है तो वो सुंदर राधा रानी से कृष्ण कहते हैं, राधा रानी मैं आपसे, राधा रानी धन धान्य कुछ देने जाती है, तो बोलते मैं आपसे इसकी आशा से नहीं आया हूँ, मैं आपका मान धन लेने आया हूँ, भिक्षा में आपका मान लेने आया हूँ। और तब राधा रानी को समझ में आता है कि ये कौन सुंदर ये बालक है, और फिर गोपाल बनकर वो पेड़ पर जाकर वो गीत गाते हैं। इस मूर्ति के रूप में एक सुंदर मूर्ति है, इस कथा के रूप में। आगे इस कथा का प्रोग्रेस कहाँ होता है? चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास दीक्षा लेने जाते हैं तब वे कौन से द्वीप से जाते हैं? कोई और द्वीप से नहीं जाते हैं, वे रुद्र द्वीप से दीक्षा लेने जाते हैं। इसी कथा के कनेक्शन में चैतन्य महाप्रभु अपने उस मित्र रुद्र, जिसका जो ये जो द्वीप है, उस द्वीप से चैतन्य महाप्रभु है वो वहाँ पर दीक्षा लेने के जाते हैं। इस प्रकार से शिव जी की और 2 घंटे चले इतनी कथाएं हैं। लेकिन आप सब ने शिव जी का वो फैमिली फोटो देखा है? हम सब लोग फोटो निकालते हैं ना, पिता होते, माता होते, बच्चा होता है, हम सभी लोग बैठे होते हैं। बचपन में हम लोग मेले में जाते थे, तो मेले में पीछे गाड़ी का फोटो हुआ करता था एक्चुअल साइज का, या तो बाइक का फोटो हुआ था, और हम उसमें बैठ के जैसे कि सच में हम बाइक पे बैठे ऐसा फोटो खिंचाते मेले में दिवाली के समय। ऐसा फैमिली फोटो शिव जी का भी एक है, बहुत सुंदर फोटो है। शिव जी बैठे हैं, अति सुंदर महादेव, उनके बाजू में सर्वोत्तम सुंदर पार्वती देवी, पार्वती की देवी के गोदी में छोटे से गणेश जी है, और दाहिने बाजू में उनसे बड़े भाई कार्तिकेय है। और इस प्रकार से इस सुंदर पिक्चर में हर एक के वाहन भी है। शिव जी का जो है बैल उनके बाजू में है, पार्वती देवी का सिंह उनके एक बाजू में है, कार्तिकेय के साथ मोर है, और गणेश जी के साथ चूहा है, और शिव जी के गले में सुंदर नाग जो है। अब एक बात सोचिए, चूहे को हमेशा डर लगता है नाग का, नाग को डर हमेशा लगता है मोर का, सिंह को हमेशा डराने का स्वभाव रहता है बैल का। ये सभी अलग अलग स्वभाव के लोग, विपरीत मानसिकता के लोग एक ही घर में कौन संभाल सकता है? एक धीर पुरुष। जब घर में धीर पुरुष रहता है तो वो हर एक मानसिकता के लोगों को साथ लेकर आगे चलाता है। ये धीर पुरुष का लक्षण होता है। इसी के वजह से इतने सारे वैरी लोग, एक दूसरे के ऊपर दुश्मनाहट करने वाले लोग एक साथ प्रेम के साथ रहते हैं, क्योंकि शिव जी इस घर में है। शिला प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन क्या है? वृंदावन वो जगह है जहां पर वाघ, सिंह, गाय, बैल, हिरण और पंछी सब आके एक साथ में एक जगह पर पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ईर्ष्या नहीं है। इसी की वजह से शिला प्रभुपाद जो वही परंपरा में आते हैं, गुरु परंपरा में, शिला प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें विपरीत अलग अलग प्रकार के मानसिकता के लोग, अलग अलग देश, अलग अलग रंग, अलग अलग धर्म पहले जो मानते थे, और अलग अलग पर्सनालिटी, ऐसे सभी लोगों के साथ शिला प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उसी घर का एक हिस्सा यही है श्री श्री राधा गोकुल बिहारी जी। और हम भी उसी घर में हम रहते हैं। हमारे बीच भी अलग अलग प्रकार के मत होते हैं, कार्यशैली होती है, विचार प्रणाली होती है,
लेकिन हम सब अगर सुमेल के साथ, एक दूसरे के साथ, सहयोग के साथ हम श्रील प्रभुपाद और श्री श्री राधा गोकुल बिहारी की अगर सेवा करेंगे, तो जिस प्रकार से प्रचेता को शिवजी ने आदेश दिया था, तब विष्णु जब आते हैं, सबसे पहली बात विष्णु क्या कहते हैं? मैं आप लोगों के सहयोग और सुमेल के साथ बहुत खुश हूं और इसी के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो उसी प्रकार से आज महाशिवरात्रि के दिन हम भी यह पढ़ ले कि हम सभी लोग सहयोग के साथ, सुमेल के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर श्रील प्रभुपाद और श्री श्री राधा गोकुल बिहारी की हम सेवा करें, ताकि एक दिन श्रील प्रभुपाद खुश होंगे। श्रील प्रभुपाद कहेंगे, पूछेंगे, हमारा जब समय आएगा, जब हमारा सूर्य अस्त होगा, तब श्रील प्रभुपाद हमें पूछेंगे, मैंने आपको राधा गोकुल बिहारी दिया था, इतना सुंदर मंदिर दिया था, इतने सुंदर भक्त दिए थे, क्या किया आपने उनका? तब हमारे पास एक जवाब होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद, मैंने हृदय पूर्वक कोशिश तो की है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कई प्रश्न, कुछ प्रश्न वगैरह हैं तो कृपया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी सबने श्रीमान गिरिराज प्रभु के द्वारा जो शिव जी के ऊपर कथा दी वो सुनी, बहुत ही सुंदर कथाएं थी। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन में सब लोग कृष्ण, राधा रानी, गौड़ी वैष्णव इनके बारे में जानते हैं, लेकिन शिव जी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। तो प्रभु जी ने आज बहुत रिसर्च वर्क भी किया है और सबके लिए ये शिव जी की कथा बताई महाशिवरात्रि के उत्सव पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सब जो 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्री श्री राधा गोकुल बिहारी जी की आरती होगी और नृत्य होगा और सबके लिए 1 बजे महाप्रसाद। हरे कृष्ण।